मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लेडी होती है जो कि खून से लथपथ थी और उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी और उसको वो गाना गाकर सुना रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जिसके बाद में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम तानिया है और वो एक ऑर्फनेज में रहती है। हमको दिखाया जाता है कि तानिया की केयर टेकर एक कपल से बात कर रही होती है क्योंकि वो तानिया को अडॉप्ट करने के लिए आए हुए थे। इस कपल का नाम था एंटोन और सिस्का। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारे बच्चों में से ये तानिया को पहली बार देखकर ही पसंद करने लगते हैं। केयर टेकर अब तानिया से मिलती है और उसको बोलती है कि जल्दी ही उसके नए पेरेंट्स उसको यहाँ से ले जाएंगे। वो तानिया से ये भी बोलती है कि वो आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ में जाकर खेल ले। लेकिन जब तानिया उनके साथ खेलने जाती है तो उसके दोस्त उसके साथ में खेलने से मना कर देते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। जब केयर टेकर ये सब देखती है तो वो बच्चों के पास में जाती है और बोलती है कि उन लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तानिया को इससे काफी बुरा लग सकता है। हम एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं कि तानिया बाहर अकेली बैठी हुई थी और गुस्से में वो फ्लावर को खा रही थी। तभी वो केयर टेकर उसके पास में आकर बैठ जाती है और उसको समझाने लगती है। वो ये बोलती है कि अब सभी बच्चे उसके साथ में खेलने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद में केयर टेकर तानिया को लेकर अंदर चली जाती है और अब वो सबके साथ में खेलने लगती है। सभी बच्चे हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं और खेल के दौरान तानिया एक लड़की के पास में छुपने जाती है लेकिन वो उसे कहीं और छुपने के लिए बोलती है। जिसके बाद में तानिया छुपने के लिए ऊपर चली जाती है। अब इस खेल में जो बच्ची चोर बनी होती है वो तानिया को छोड़कर सभी को खोज लेती है और फिर वो तानिया को खोजने के लिए ऊपर चली जाती है, वो भी अकेले। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसके बाद में वो रूम के पर्दे के पास में तानिया को खोजने जाती है। लेकिन उसको वहाँ पर एक परछाई दिखती है जिसके बाद में वो पर्दे को हटाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी एक हाथ उसके गले पर आ जाता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। जिसके बाद उस लड़की की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और ये मौत इतनी मिस्टीरियस और डरावनी थी कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि ये किया किसने है। शायद से ये घर श्रापित है या फिर हॉन्टेड है। केयर टेकर सभी बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ पर आती है और सभी बच्चे वहाँ पर तानिया को छत पर देखते हैं जिससे कि उनको ये लगता है कि ये सब उसी ने किया है। केयर टेकर अब तानिया के रूम के पास में जाती है जहाँ पर उसको हल्की हल्की डिमोनिक वॉइसेस आती हैं और जब वो अंदर जाती है तो उसे बेड पर बैठी हुई तानिया दिखाई देती है जो कि रो रही थी। तभी तानिया के हाथ पर हम एक निशान को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब सा था। जिसके बाद में केयर टेकर तानिया को गले लगाती है और दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच हम केयर टेकर के पीछे किसी डिमोनिक एंटिटी को भी देख पाते हैं। खैर अब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं लेकिन तानिया के साथ में कोई भी डिनर करना नहीं चाहता था और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तानिया को इससे काफी बुरा लगता है जिससे कि केयर टेकर उसको ये समझाती है कि वो लोग बस उससे नाराज हैं जो कि जल्दी ही मान जाएंगे। अब अगली सुबह तानिया के अडॉप्टिंग पेरेंट्स एंटोन और सिस्का उसको अडॉप्ट करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद में केयर टेकर उन्हें तानिया से मिलाती है और इंट्रोड्यूस भी कराती है। एंटोन तानिया से कहता है कि अब से वही उसके माता पिता हैं और तभी एंटोन की नजर तानिया के निशान पर पड़ती है। जिसके बाद में वो अपना हाथ वहाँ से हटा लेती है जिस पर एंटोन थोड़ा सा हैरान हो जाता है लेकिन फिर भी वो दोनों तानिया को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपने घर ले जाते हैं। मतलब कि एक बच्ची के हाथ में निशान है, वो काफी अजीब है। वो आपसे बात करना नहीं चाहती लेकिन फिर भी आपने उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं करी। ग्रेट। खैर अब बात करें एंटोन और सिस्का के बारे में तो वो काफी अमीर लोग थे। उनका घर भी काफी बड़ा और आलीशान था। एक चीज और कि तानिया जब अपने नए घर में आती है तो हमको दिखाया जाता है कि उस पर कोई नजर रख रहा था। खैर अब 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर कि एंटोन की बहन अलीसा उस घर में रहने आई होती है। अलीसा अपने भाई से मिलती है और ये बोलती है कि उसका यहाँ पर एक शो होने वाला है और वो इसलिए ही यहाँ पर आई है। बेसिकली वो एक्टिंग किया करती थी। जिस पर एंटोन ये बोलता है कि ये उसका भी घर है और वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। अब अलीसा जब अपने रूम में होती है तो उसका ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है लेकिन देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अलीसा अब तानिया के रूम में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तानिया किसी से कुछ बात नहीं करती है। तभी वहाँ पर उसकी भाभी सिस्का आ जाती है और अलीसा से सोने के लिए बोलती है लेकिन रूम से बाहर जाने से पहले वो अलीसा को ये बताती है कि उन्होंने तानिया को हाल ही में अडॉप्ट किया है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती है। अब अगली सुबह अलीसा गार्डन में अपने शो के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक ऑल्डी नाम का लड़का आता है और बोलता है कि उसकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है और उसको बेटर करने की जरूरत है, साथ ही उसको एक्सप्रेशन भी उसमें ऐड करने होंगे। जिस पर अलीसा चिढ़ जाती है और ऑल्डी ये बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स डिलीवरी करने आया है। इनफैक्ट वो हफ्ते में 3 बार मिसेस सिस्का के लिए मैग्नोलिया फ्लावर डिलीवरी करता है। अलीसा को सुनकर अजीब लगता है क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ना वो किसी रिचुअल वगैरह के लिए जाने जाते हैं लेकिन अलीसा इस बात को इग्नोर करके अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। ऑल्डी फ्लावर्स को डिलीवर कर देता है और सिस्का फ्लावर को अपने उस रूम में ले जाती है जहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। सिस्का को वहाँ पर जाता देख तानिया
तानिया भी उस रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन एंटोन उसको उस रूम में जाने से मना कर देता है, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। अलीसा अपने शो की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद में वो तानिया के रूम में एंटर करती है। वो देखती है कि तानिया खिड़की से बाहर देख रही है, और जब अलीसा भी बाहर देखती है तो उसको एक साया हॉन्ट करता है, जिससे कि वो डर तो जाती है, लेकिन उसके बाद में वो तानिया से कहती है कि वो खाना खाने चलते हैं। अब डिनर करते वक्त हमको एक बात पता चलती है कि एंटोन बचपन में घर से भाग गया था। वो काफी कमजोर था और उसके पास में उतना टैलेंट नहीं था, लेकिन उसने काफी कम समय में ही इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रॉपर्टी और पैसा बना लिया, जिस पर अलीसा कहती है कि वो इस चीज से काफी खुश है। अलीसा अब एंटोन से पूछती है कि क्या वो तानिया के रियल मॉम डैड को जानता है। ये बात सुनकर तानिया वहाँ से चली जाती है और एंटोन बोलता है कि तानिया के सामने उसके रियल मॉम एंड डैड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब रात को जब अलीसा सो रही होती है तो उसको एक सपना आता है, जहाँ पर दीवार पर बनी हुई पेंटिंग के अंदर जो औरत होती है वो मुड़ जाती है, जिसको देखकर अलीसा डर जाती है। फिर वो बेड से नीचे गिरती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। तभी तानिया के रूम से उसको किसी के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, और जब वो तानिया के रूम के पास में जाती है तो वो ये देखती है कि तानिया खिड़की से बाहर किसी को देख रही है, लेकिन अचानक ही उसके रूम का गेट बंद हो जाता है, जिससे कि अलीसा काफी डर जाती है। अब अगली सुबह अलीसा सिस्का को देखती है, जो कि अपने रूम से निकल रही थी। जब अलीसा नीचे जाती है तो उसे घर की मेड मिलती है, जो कि ढेर सारे फ्लावर्स लेकर कहीं जा रही थी, जिससे कि अलीसा पूछती भी है कि इतने सारे मैग्नोलिया फ्लावर्स का वो क्या करेंगे। मेड बोलती है कि ये फ्लावर सिस्का ने मंगवाए हैं और उसको नहीं पता कि इन फ्लावर से वो क्या करती है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम क्लियरली जानते हैं कि मेड यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा रही थी। अलीसा को ये बात काफी अजीब लगती है और फिर वो अपने शो के लिए निकल जाती है। शो के अंदर अब अलीसा को ऑल्डी भी मिलता है और वो अलीसा से बात करने लगता है। अलीसा अब यहाँ पर ऑल्डी से ये पूछती है कि क्या उसने यहाँ पर उसकी वजह से एडमिशन ले लिया है और वो उसको तंग करना चाहता है। ऑल्डी लेकिन ये बोलता है कि नहीं, उसको भी एक्टिंग काफी पसंद है और इसलिए वो यहाँ पर आया है। अलीसा बाथरूम में जाकर प्रैक्टिस कर रही होती है अपने शो के लिए कि तभी उसे पीछे से कोई सफेद कपड़ों में दिखाई देता है, लेकिन जब अलीसा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिससे कि वो काफी डर जाती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर उसको ऑल्डी मिलता है, जो कि अलीसा से पूछता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अलीसा ऑल्डी को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद में वो ये बोलता है कि उसे भी उसके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत लगती है। ऑल्डी बोलता है कि उसके घर में जो नई लड़की आई है ना, यानी कि तानिया, उसका बिहेवियर कुछ अजीब है और एंटोन कभी भी तानिया को किसी से भी बात करने नहीं देता, ना ही मिलने देता, और ऐसा लगता है कि उसे घर में ही कैद कर रखा गया हो। लेकिन अलीसा को अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर यकीन नहीं होता। फिर अलीसा उससे ये पूछती है कि क्या वो जानता है कि सिस्का उस फ्लावर का क्या करती है, यानी कि मैग्नोलिया का। ऑल्डी ये बताता है कि उस फ्लावर को किसी रीति रिवाज में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जब किसी डीमन को समन करना हो या फिर किसी को सैक्रिफाइस करना हो तो इस फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर अलीसा को काफी अजीब लगता है और ऑल्डी अलीसा को घर तक छोड़ने जाता है। अगली सुबह अलीसा जब बाहर आती है तो वो ये देखती है कि तानिया पेंटिंग बना रही है। अलीसा उससे पूछती है कि आखिर ये है कौन। तानिया बोलती है कि पेंटिंग में वो और मॉम है और ब्लैक वाला डेविल है, जी हाँ, जो कि उसे काफी परेशान करता है। ये सुनकर अलीसा को काफी अजीब लगता है कि तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और अलीसा को एक लेटर देती है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर उसको अपनी जान प्यारी है तो वो तानिया से दूर हो जाए। अलीसा मेड से पूछती है कि आखिर ये लेटर उसको किसने दिया। मेड बोलती है कि वहाँ पर एक आदमी आया था और लेटर देकर चला गया। तभी वहाँ पर एंटोन आ जाता है, जो कि तानिया को घर के अंदर जाने को बोलता है और अलीसा मेन गेट के पास में जाती है उस आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो अनजान आदमी कहीं पर भी नहीं था, यानी कि वो अलीसा को वार्न करने आया था। अब रात को जब तानिया सो रही होती है तो उसके कान में डेविल की आवाज सुनाई पड़ती है और ये सुनकर वो चीखने लगती है और हमें वो पेंटिंग दिखाई जाती है जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मीनवाइल हमको मेड को दिखाया जाता है, जो कि छत पर कपड़े सुखा रही होती है तो उसे वही गाने की आवाज सुनाई देती है। जब मेड तानिया के पास में जाने के लिए निकलती है तो उसे टेरेस से एक अजीब आवाज आती है और फिर वो तानिया के रूम की तरफ चली जाती है, जहाँ पर कि तानिया दीवार पर कुछ लिख रही थी, जिसको मेड पढ़ती है, जो कि था पीकाबू, या फिर अगर किसी को डराना हो तो आप पीकाबू बोलते हैं। और मेड के ये रीड करते ही गेट खुद पे खुद बंद हो जाता है और उसे डेविल उठाकर पटक देता है, जिससे कि एक रॉड उसके आर पार हो जाती है और फिर उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इधर अलीसा तानिया को ढूंढ रही होती है कि तभी वो भागते हुए अलीसा के सामने आ जाती है, जो कि काफी घबराई हुई थी। वो उससे पूछती है कि हुआ क्या है, लेकिन तानिया कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद में अलीसा की नजर तानिया के निशान पर पड़ जाती है, जो कि और भी वर्स्ट होता जा रहा था। अब हम देखते हैं उसी आदमी को जिसने अलीसा को लेटर दिया था और वो उस मेड की लाश को देखकर वहां से भाग जाता है। और जब अलीसा वहां पर पहुंचती है तो वो उस आदमी को देख लेती है, लेकिन तभी वो वहां से निकल जाता है और उसको वो नहीं पकड़ पाती। लेकिन अलीसा मेड की लाश को देख लेती है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। अब रात को एंटोन अलीसा को समझाता है और सिस्का को बोलता है
कि मेड के घर वालों को वो कुछ पैसे दे देंगे जिससे कि उनकी जुबान चुप रहेगी। घर के अंदर कोई मेड को मार कर चला गया, लेकिन पुलिस को किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया। हो सकता है कि अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए एंटोन ने ऐसा किया होगा। खैर अलीसा ये बोलती है कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद में एंटोन बोलता है कि वो ज्यादा इस बात के बारे में ना सोचे क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अलीसा अब जब रात को सो रही होती है तो उसको कुछ आवाजें आती हैं, पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी उसे मिरर के पास में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है और वो वहाँ पर कुछ खरोच रहा होता है, जिसके बाद में अलीसा वहाँ पर छुप कर सो जाती है। अब अगली सुबह हमें अलीसा का शो दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम ह्यूमन सैक्रिफाइस को देख पाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर असली डिमोनिक शक्ति आ जाती है, जो कि सभी एक्टर्स को उठाकर फेंक देती है और वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से सभी भागने लगते हैं। सिस्का ये देखती है कि तानिया वहाँ से गायब है और वो सब उसको ढूंढने लगते हैं। तानिया बाहर रो रही होती है और सभी लोग तानिया के पास में आते हैं और उसे घर पर ले जाते हैं। फिर अलीसा तानिया को सुला देती है कि तभी हमको डेविल की पेंटिंग दिखाई देती है, जिसके ऊपर मैग्नोलिया फ्लावर था। लुक्स लाइक कि इस डेविल को यहाँ पर मैग्नोलिया फ्लावर से काफी ज्यादा प्यार है। खैर अलीसा नीचे जाती है तो वो एंटोन और सिस्का की बातें सुनती है। वो बोल रहे होते हैं कि वो रात कब आएगी और ये सब कब खत्म होगा। सिस्का ये कहती है कि चिंता ना करें, वो रात जल्दी ही आने वाली है। अलीसा जब ये सारी बातें सुनती है तो उसको काफी अजीब लगता है और वो ऊपर जाकर ऑल्डी को कॉल करती है और ये कहती है कि उसके घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह अलीसा और ऑल्डी उसी ऑर्फनेज में जाते हैं जहाँ पर तानिया रहा करती थी, क्योंकि किसी भी बात को पता लगाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ हो। अलीसा केयरटेकर से तानिया के बारे में पूछती है और केयरटेकर अलीसा को तानिया की मॉम और डैड की तस्वीर दिखाती है और ये कहती है कि एक दिन उसकी माँ खून से लथपथ उसके ऑर्फनेज के बाहर आई थी और उसके हाथ में उसने तानिया को सौंप दिया, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। यानी कि जो स्टार्टिंग में हमको लेडी दिखाई गई थी वो तानिया की मदर थी। खैर उसकी मदर ने उसको ये बोला कि वो मरने वाली है और वो तानिया का हमेशा ख्याल रखे, और ये कहकर तानिया की मॉम मारी गई और तभी से तानिया इसी ऑर्फनेज में रहती आई है। वो उन्हें ये भी बताती है कि उन्हें ये लगता है कि तानिया हमेशा से ही किसी के अधीन है, यानी कि पजेस्ड है, क्योंकि वो हमेशा ही मैग्नोलिया फ्लावर खाती थी, जो कि डिमोनिक फ्लावर होता है। और जब तक तानिया यहाँ पर थी तब तक कोई ना कोई हादसा हुआ ही है। लेकिन फिर एंटोन और सिस्का ने उसको अडॉप्ट कर लिया। लाइक सारी बच्चियों में से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तानिया को ही अडॉप्ट किया था। केयरटेकर अलीसा को एक फोटो भी दिखाती है जिसके अंदर वो एक डीमन लग रही थी। फिर अलीसा और ऑल्डी वहाँ से जाने लगते हैं। सारी बातें सुनकर ऑल्डी ये बोलता है कि ये सारी बातें एंटोन को बता देनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए। अलीसा इस बात से अग्री करती है और वो अभी ये सारी बातें अपने भाई एंटोन को बताने जा रही थी। इधर तानिया फिर से उसी रूम के बाहर मैग्नोलिया फ्लावर खा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंटोन आ जाता है और तानिया पर गुस्सा करने लगता है। एंटोन तानिया से कहता है कि उसने कितनी बार उसे उस रूम के पास में जाने से मना किया है, लेकिन फिर भी वो बार बार वहाँ पर क्यों जाना चाहती है। अब तानिया के अंदर का जो डेविल होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी शक्ति के चलते एंटोन को जान से मार देता है। अलीसा जब वहाँ पर आती है तो वो एंटोन की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर कब्र में एंटोन की लाश को दफना दिया जाता है। इस बात से यहाँ पर पूरी ही फैमिली काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वहाँ पर एक दूर खड़ा हुआ आदमी अलीसा को घूर रहा था। अलीसा उसके पास में जाती है और वो उससे पूछती है कि वो कौन है और उससे क्या चाहता है, और ये वही आदमी है जो कि इनके ऊपर स्टार्टिंग से ही नजर रख रहा था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो आदमी ये बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि तानिया का मामा है, यानी कि तानिया की मदर का भाई है, और तानिया की बॉडी रेड डेविल के लिए मार्क की गई थी। असल में तानिया के डैड रेड डेविल की पूजा किया करते थे और उसने सौदा किया कि अगर वो रिच हो जाएगा तो वो अपनी बेटी का सैक्रिफाइस कर देगा। अब भाई रेड डेविल ने तानिया के डैड को ढेर सारी दौलत तो दिला दी, लेकिन जिस रात वो सैक्रिफाइस तानिया का करने वाले थे उसी रात तानिया की मदर ने उसे रोकने की कोशिश करी और उसको ही जान से मार दिया। लेकिन इस फाइट के दौरान तानिया के फादर ने उसकी मदर को जख्मी कर दिया था। तानिया की माँ किसी तरह से उस ऑर्फनेज तक पहुंच गई और वहीं पर मारी गई। फिर वो ये बोलता है कि उसने जादू करके किसी तरह से रेड डेविल को रोका हुआ है, लेकिन अगर वो तानिया की बॉडी से बाहर निकल गया तो वो सबको मार डालेगा और वो तानिया की बॉडी के अंदर तब तक ही रहेगा जब तक कि तानिया को कोई सैक्रिफाइस ना कर दे। और तानिया को सैक्रिफाइस करने के लिए ही एंटोन और सिस्का उसको यहाँ पर लाए थे। खैर वो अलीसा को यकीन दिलाने के लिए अपनी चेस्ट के ऊपर एक निशान दिखाता है और बोलता है कि ये रेड डेविल का मार्क है और वो भी इसी कल्ट का मेंबर था, जिसकी वजह से उसकी बहन
बहन की जान चली गई। वो ये बताता है कि जिसकी भी बॉडी पर ये निशान होगा वो रेड डेविल की पूजा करने वाले लोग होंगे। तभी वो सिस्का को आता हुआ देखता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सिस्का वहाँ पर आकर अलीसा से पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, लेकिन अलीसा उसको कुछ भी नहीं बताती। अब रात को अलीसा सिस्का से ये कहती है कि इस घर में जरूर कोई ना कोई साया है, लेकिन सिस्का इस बात को टाल देती है ये कहते हुए कि अभी उसके भाई की मौत हुई है और ऐसी बातें करना उसको शोभा नहीं देता। अब इधर तानिया की मॉम का जो भाई होता है वो एक रिचुअल परफॉर्म करने जा रहा था जिससे कि उस रेड डेविल को हमेशा के लिए भगाया जा सके। वो एक डॉल बनाता है जो कि यहाँ पर तानिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो उसके अंदर एक चाकू घोंप देता है जिससे कि तानिया को काफी तकलीफ होती है और तानिया चिल्लाने लगती है और डेविल समझ जाता है कि उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है। तभी तानिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिस्का और अलीसा उसके रूम में आ जाती हैं और उसको सुला देती हैं। लेकिन तभी अलीसा सिस्का के गर्दन पर वही निशान देख लेती है जो कि तानिया के मामा के ऊपर था, जिससे कि अलीसा को यह पता चल जाता है कि सिस्का भी एक रेड डेविल कल्ट की मेंबर है और वो भी उसी की पूजा करती है। खैर इधर वो डेविल शांत नहीं बैठता और तानिया के मदर के भाई के पास में पहुंच जाता है और उसको भी मार डालता है, यानी कि ये रिचुअल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। अब तभी अलीसा को याद आता है कि उस दिन रात में टेबल पर बैठकर वो आत्मा कुछ लिख रही थी और टेबल पर उसको ये लिखा हुआ दिखता है कि वो तानिया की हेल्प करे, यानी कि ये जो आत्मा थी जो कि व्हाइट ड्रेस में उसको दिखाई देती थी वो कोई और नहीं बल्कि तानिया की माँ थी जो कि अलीसा से हेल्प मांग रही थी कि वो उसकी बच्ची को बचा ले। फिर तानिया अलीसा के रूम में आती है और अलीसा से मदद मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्का आ जाती है और बोलती है कि तानिया वहाँ पर क्या कर रही है। सिस्का तानिया को अपने साथ ले जाती है जिससे अलीसा को काफी अजीब लगता है। अब अलीसा ऑल्डी को फोन करके घर के बाहर बुलाती है। वो ऑल्डी को सारी बातें बता देती है, लेकिन ऑल्डी को विश्वास नहीं होता कि उसके घर में ऐसा कुछ भी हो सकता है। अलीसा कहती है कि वो एक आदमी का एड्रेस जानती है जिससे वो मिलने जा रही है और जब तक वो वापस नहीं आ जाती उसे यहाँ पर इंतजार करना होगा और घर पर नजर रखनी होगी। अलीसा अब तानिया के मामा के घर पर जाती है जहाँ पर उसको एक पुरानी किताब मिलती है जिसके अंदर उस रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था, जिसको पढ़ने के बाद में अलीसा को पता चलता है कि अमावस की रात को वो सैक्रिफाइस तानिया को करने वाले हैं। और तभी अलीसा को याद आता है कि आज अमावस की ही रात है, मतलब कि आज सिस्का तानिया को सैक्रिफाइस करने वाली थी पैसे के लिए, क्योंकि इन लोगों ने भी रेड डेविल के साथ में डील करी थी कि अगर वो अमीर हो जाएंगे तो वो एक बच्ची का सैक्रिफाइस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रेड डेविल अपनी शक्तियों को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए तानिया की सोल को चाहता था और उसके शरीर से आजाद होना चाहता था। अब यहाँ पर भी दो पॉइंट है कि हो सकता है रेड डेविल ने ही इनको तानिया के बारे में बताया होगा या फिर ये कंप्लीट लक हो सकता है कि इनको तानिया ही पसंद आई थी। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मेरे हिसाब से रेड डेविल ने ही इनको तानिया के बारे में बताया होगा। खैर इधर ऑल्डी अलीसा का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर चुपके से सिस्का आ जाती है और ऑल्डी को चाकू से मार देती है। फिर सिस्का तानिया को बेहोश करके अपने उसी सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ पर वो रेड डेविल की पूजा किया करती थी। अलीसा जब अपने रूम के बाहर पहुँचती है तो वो ऑल्डी की लाश देखती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत ही घर के अंदर जाती है और तानिया को ढूंढने लगती है, लेकिन तानिया कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी अलीसा को तानिया की माँ की आत्मा दिखाई पड़ती है जो कि उसको रास्ता दिखाने लगती है, यानी कि उसी सीक्रेट रूम के पास में। इधर सिस्का उसी मंत्र को पढ़ती है और तानिया को सैक्रिफाइस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी अलीसा रूम में आ जाती है बिल्कुल मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन की तरह, जैसे कि अलीसा को उसकी माँ ने बचाया था उसके डैड से। अब तानिया को वो बचाने लगती है जिसके बाद में सिस्का को गुस्सा आ जाता है और वो अलीसा पर चाकू से हमला करने लगती है, लेकिन तभी तानिया उठ जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। अब हम तानिया के माथे पर एक मार्क को देख पाते हैं जैसे कि वहाँ पर डेविल आ गया हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि ये दूसरी बार था कि उसका सैक्रिफाइस पूरा नहीं हो पाया था और मेरे ख्याल से वो इस बच्चे के शरीर से भी तंग आ गया होगा। उसके बाद में तानिया सिस्का को उठाकर एक रॉड के ऊपर फेंक देती है जिससे कि सिस्का की वहीं पर मौत हो जाती है और डेविल से डील तोड़ने का मतलब मौत ही होता है। जिसके बाद में डेविल उसके शरीर को छोड़कर चला जाता है और तानिया वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ था कि उसका रिचुअल पूरा नहीं हुआ और ऑब्वियसली वो इस शरीर के साथ में अब रहना नहीं चाहता था। जिसके बाद में अलीसा तानिया को उठाने की कोशिश करती है और फिर तानिया उठ जाती है। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि तानिया के अंदर से डेविल अब निकल गया है और यहाँ पर ये लोग डेविल को हरा नहीं पाए थे, बल्कि डेविल खुद ही शरीर को छोड़ के चला गया था क्योंकि उसके लिए अब ये शरीर किसी काम का नहीं था। फिर कुछ ही महीने के बाद में हमको एक और कपल दिखाया जाता है जो कि अपने टेरेस पर होता है, जहाँ पर उनकी बेटी भी मैग्नोलिया फ्लावर खा रही होती है। अब ये देखकर उसकी मदर उसको रोकती है और उस फ्लावर को खाने से मना करती है और ये कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो डेविल उसको उठा कर ले जाएगा। और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये रेड डेविल जो था इसने इस बच्ची के शरीर को अब यहाँ पर पजेस कर लिया होगा। फिर तभी हम इनके घर जैसी चीज को देख पाते हैं और उस घर के दीवार पर लगी हुई तस्वीर अपने आप ही मुड़ जाती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी कम बैंक कांतिया मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और कम बैंक का मतलब यहाँ पर फ्लावर होता है। तो बेसिकली ये पूरी मूवी मैग्नोलिया, फ्लावर और रेड डेविल के ऊपर थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको अगर ऐसी और इंडोनेशियन हॉरर मूवीज चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बता देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।